कुछ आप लोग वीडियो में देख रहे थे, कितना अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं आप सबसे, अभी मैं इस वीडियो को भी देख रहा था जो डॉक्टर विजय सर ने बनाया, इसको मेरे आंख से आंसू निकल गए। और मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म को जो चुना शायद ये काबिल तारीफ थी। तो सबसे पहले विजय सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ ही विजय सर के लिए ताली है, जोरदार ताली बजाइए आप सब लोग, क्या बात है। दूसरी ताली अशोक सर के लिए बनाइए जो पूरे मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं। और साथ ही अपने खुशियों के लिए भी ताली बजाइए कि ऐसी खुशियां आपको मिलने वाली है, आप सबको मिलने वाली है। मैं अपने बारे में अब यहां से बताऊंगा। मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य, मैं इसी भदोही जनपद से हूं। मैं अपने बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी नौकरी किया करते थे। 8 साल की अवस्था में हार्ट अटैक के कारण मेरे पिताजी का देहांत हो गया। और किसी तरीके से माँ ने सब्जी और सिलाई करके, सब्जी बेच के सिलाई करके पढ़ाई लिखाई। 10वीं पढ़ने के बाद इतने पैसे नहीं थे कि मैं 11वीं में जाके नाम लिखा सकूं। एक दुकान में जाके मैं काम करना शुरू किया। अपरिचित व्यक्ति मिला दक्षिण भारत का, जिसने मुझे फोटोग्राफी सिखाई। फोटोग्राफी सीख करके मैं अपनी खुद की दुकान खोली, इसी इंदिरा मिल भदोही। अभी मैं दुकान खोला था और 2 साल 3 साल बीते ही थे कि तब तक मेरी शादी हो गई। शादी के 3.5 साल के बाद वाराणसी से लखनऊ आने वाली जो ट्रेन थी उसी में सवार हुआ। और मैं आपको बताऊं, इसी भदोही और चौरी के बीच में हम उस ट्रेन से गिर गए, दोनों पटरियों के बीच में चले गए और मेरा रेल एक्सीडेंट हो गया। पूरी ट्रेन मेरे ऊपर से निकल गई। और यहां देखिए आप सब लोग, मैं दिखाता हूं, देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक नकली पांव लगा हुआ है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ये ऊपर से नीचे तक पूरा आर्टिफिशियल लिम्ब लगा हुआ है। किसी तरीके से बच गए। अभी डॉक्टर विजय सर यहां बात बोल रहे थे, अगर पैसा है तो सब कुछ, नहीं पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। मेरी दुकान बंद हो गई, मेरी इनकम बंद हो गई, परिवार के लोग अलग कर दिए। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, 2 बच्चे भी हो गए। औरत चाहती तो छोड़ के जा सकती थी, औरत चाहती थी तो छोड़ के जा सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मैं इनके साथ ही सारे जीवन रहूंगी। मेरा तो सब कुछ हो गया था, मैं किसी काम का नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। बनारस में हीरा बल्लू गा के मर गए, बनले का सार बनोइया, जगतिया में कोई अपना नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आपका भाई, भतीजा, चाचा, रिश्तेदार, समाज, गांव सब आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उसको लोग देख के भी मुंह मोड़ लेते हैं। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, परिवार वाले अलग कर दिए। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 100 रुपया 200 रुपया लड़का दे रहा है ट्यूशन का, क्या पैसा मिलेगा। और मेरे पास इतना नहीं था कि मैं जाके कहीं कुछ काम कर सकूं। भदोही में कई कंपनी में काम मांगने गए, लेकिन विकलांगता होने की वजह से इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे कोई काम भी नहीं देता था। कभी कभी मन में विचार आता था, उसी रेल लाइन पे मर गए होते तो ये सब देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, भगवान अगर कुछ लेता है तो देता भी है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। मैं 2 लाइन की एक कविता बोलूंगा। हालात बदलने में बहुत देर नहीं,
कुदरत के उसूलों में उलटफेर नहीं, आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा, मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं। हमारे जीवन में एक बढ़िया इंसान को भेजा, और ऐसे ही एक शो के अंदर बनारस के अंदर मुझे फोटोग्राफी करने का अवसर मिला। एक हाथ से बोला बैठ के फोटोग्राफी करनी है, और वो कार्यक्रम कोई और नहीं, रूट प्योर का। दोस्तों, वहीं पे मैंने देखा और वहीं मैंने डिसीजन ले लिया, इस काम को करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का काम करेंगे। बड़ा मोटिवेट था, सोचा था कि बच्चों को कपड़े हो जाएंगे, बीवी को साड़ी हो जाएगी, हम लोगों के पास 4 पैसे आने शुरू होंगे। लेकिन जब घर में आया, इतना मोटिवेट था, इतना एक्साइटेड था। घर में जब अपने पड़ोसी को, भैया को और चाचा को बताया, तो लोग मेरे बात को हंसे और मना भी कर दिया। बोले सुबह दिमाग ठीक था, शाम को गड़बड़ हो गया। काम मैं देखा था, विश्वास मुझे था, लेकिन मेरी जिंदगी के फैसले हमारे पड़ोसी और हमारे अपने लोग कर रहे थे। औरत घर में से सुन रही थी, बोली ऐसा क्या देख के आए हैं जो आप इन लोगों को बता रहे हैं, आप मुझे बताइए। मैंने बताया कि मिस्टर श्यामधर मौर्य सर, एक काम दिखाए हैं, वो काम इतना बढ़िया है, अगर हम लोग कर लेंगे तो अपने बच्चों के तन पे कपड़े होंगे, हम आपके पास साड़ी होगी, हम सबके पास अपनी खुद की 2 व्हीलर हो जाएगी कम से कम। वो भी मेरे पास नहीं था। लेकिन ये घर वाले, पड़ोस वाले ताना दे रहे हैं। लाखों की बात मैं सुन के आया था, लेकिन जिंदगी का फैसला कोई और ले रहा था। औरत बोली करना क्या होगा? हमने कहा कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है। कितने खरीदना है? बताए थे लगभग 20,000 का। उसी रात रोते हुए वो अपने तन से सिकड़ी और कंगन निकाली और कहा सुनार को दीजिए, और मैंने सुनार को ही दिया। दूसरे दिन गिरवी रखा, 32,000 का 3 आईडी का शुरू किया, 3 नाम से शुरू किया मैं इस बिजनेस की। जब शुरू किया तो जब लोगों को बुलाता था तो बहुत सारे लोग मुझे ना बोल देते थे, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता था। लेकिन हमारे सीनियर हमारे साथ भगवान बन के खड़े रहे, लेकिन वो मुझे बताएं कि ये काम इतना बढ़िया है कि आप लगे रहिए। मैंने इस काम को छोड़ा नहीं, कोई मीटिंग, कोई इवेंट नहीं छोड़ा, लोगों से मिलता गया और इस बिजनेस में उनको अपने सेमिनार में बैठाता गया। 1000 रुपए घर में आए, जब 1000 आए थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान आई, फिर 2000 आया, फिर 4000 आया, फिर एक सप्ताह में 52,000 आया। एक सप्ताह में। इसके बाद जो हमारी इनकम एक हफ्ते की वो 1,05,000 की है। सोचिए, सर बोले कि अब आपके पास कार होनी चाहिए। मैंने ये कार खरीदी डायरेक्ट सेलिंग से, और 1 साल नहीं बीता दूसरी कार खरीदा। आज हमारी वाइफ कहीं भी अगर उसको जाना हो तो कार में गई, और कभी भी जनरल डिब्बे या स्लीपर में नहीं गई, या तो वो एसी में गई, और या तो हवाई जहाज मुड़ी, और या तो फिर अपनी कार में अपने बहन के यहाँ जाना हो या नैहर जाना हो। जनरेटर लाके खड़ा किया है। पहली कार खरीदे तो लोग बोले जनरेटर लाके खड़ा किया है। सर बोले घबराइए नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुशियां आई, आधा हिंदुस्तान औरत को लेके घूम लिया, और अभी हम दोस्तों थाईलैंड जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। थाईलैंड, अपने घर का विकलांग आदमी अपने औरत को लेके थाईलैंड घूमने जा रहा है। दोस्तों कहते हैं, दोस्तों अगर ये सब कुछ हो पाया, दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग से 44 लाख रुपए मैंने कमाए। एक सवाल आता है दोस्तों, जिस दिन प्लान देखा था, इतना मोटिवेट था, अगर अपने परिवार वालों का, पड़ोस वालों का, समाज के लोगों की बात अगर मान लिया होता तो कुछ नहीं दोस्तों। एक फैसला, एक निर्णय, एक फैसला मैंने लिया, मैं और मेरी वाइफ ने, और उसी समय मैंने संकल्प ले लिया
कि हिंदुस्तान ही नहीं अपनी वाइफ को विदेश तक घुमाऊंगा। अब तो शुरू हो गया है। मेरे बच्चे कार में चलते हैं। सुबह जब मैं यहाँ आया तो माही खान गेट पे खड़ी थी। हाँ थी ना। ये हम पूछे कि सर कौन है आपकी कार लेके आए? उनका मेरा बेटा आया है। 20 साल का बेटा कार में चल रहा है। जरा सोच के देखिए, वो बेटा जब कार की सीट पे बैठता होगा क्या सोचता होगा? मेरे पापा विकलांग है, दिव्यांग हैं, लेकिन हम सभी के लिए कार गिफ्ट कर रखी है। थैंक गॉड ईश्वर, थैंक गॉड टीम, और धन्यवाद श्यामधर मौर्य और डॉक्टर विजय सर के लिए जोरदार ताली। लेकिन दोस्तों, आज जो कुछ भी मैं हूं अपनी टीम की वजह से हूं। 12 जिलों में मेरी टीम चल रही है। 12 जिलों में मेरी टीम चल रही है। मेरे टीम से आज 3-3 जगह आरएस हो रहे हैं। अगर दोस्तों बस यही है, आपको फैसले लेने पड़ेंगे। आपको सही दिशा में फैसले लेने पड़ेंगे। अगर आपने सही फैसले ले लिए दोस्तों, तो एक दिन आपके भी वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो मेरे हैं। एक संकल्प, एक वादा, एक संकल्प, एक वादा। मैं अपनी टीम का ताउम्र तक साथ निभाऊंगा। और जब जब मेरी टीम कहेगी कि सर मुझे ये नहीं आता, मैं उसे सिखाऊंगा और उसे इतना पारंगत कर दूंगा कि वो खुद आके कहेगी आई लव यू सर, आई लव यू श्यामधर मौर्य सर, आई लव यू डॉक्टर विजय सर, आई लव यू माई टीम। हाथों की चंद लकीरों पे कभी विश्वास मत करना है मेरे दोस्त। तकदीर उनकी भी होती है जिनके पास हाथ पांव नहीं होते। सो थैंक्स।